हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियो पे लेक्चर नंबर 4। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग से पूछना चाहता हूँ। घर पे बैठ कर प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों? नहीं कर रहे हैं तो करनी शुरू कर दीजिए। लाइव क्लासेस में तो वैसे अपन 150 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन के डील करते हैं, बट हाँ, अभी भी आपको प्रैक्टिस करनी है घर बैठ के। कंसेप्ट यहाँ पे सीखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको लगवा देता हूँ, उसके बाद भी यदि कोई डाउट होता है फ्रीली मुझे कॉल कर सकते हो कि सर यहाँ पे इस पॉइंट पे डाउट आ रहा है। मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा और अपन इस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। चार टाइप के रेशियो होते थे: लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लीवरेज रेशियो, जिसका एक और नाम क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है बच्चों, लिक्विडिटी रेशियो अपन डील कर चुके हैं, लीवरेज रेशियो अपन डील कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों, आज की क्लास में अपन एक्टिविटी रेशियो पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियो होते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर चार रेशियो: डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर कितने रेशियो होते हैं बच्चों? पांच। पहला कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एक्टिविटी रेशियो, जिसको आज अपन डील करने वाले: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एक बार इनके फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेते हैं। लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो का क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। सॉल्वेंसी रेशियो, इसके अंदर चार रेशियो: डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का टोटल एसेट अपॉन डेब्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो का शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट, और फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या होता था बच्चों? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी रेशियो। बच्चों, एक्टिविटी रेशियो बेसिकली जो बिजनेस के डेली ऑपरेशन होते हैं वो कंपनी इफेक्टिवली और इफिशिएंट तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए बच्चों क्या होते हैं? एक्टिविटी रेशियो होते हैं। सर एक आध एग्जांपल? हाँ बच्चों, जैसे कि डेटर्स से टाइम पे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसा जा रहा है कि नहीं आ रहा। यदि क्रेडिटर्स को टाइम पे पैसा नहीं जाएगा तो हमारी मार्केट में क्रेडिबिलिटी क्या होती है? खराब होती है बच्चों। और हम लोग के पास पैसा रिकवर टाइम पे नहीं हो रहा है तो सर ऐसे में क्या होता है? सर हमारा वर्किंग कैपिटल बिजनेस में फंस जाता है। तो सर ये सब चीजें प्रॉपरली मैनेज रहे। बिजनेस क्या है कि एक एक हम लोग क्या करते हैं, एक चीज अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस इस तरीके से चलना चाहिए। एक तौर तरीका बनाया जाता है। यदि वो तौर तरीके से काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं हो रहा है तो सर हमें वहां पे काम करना चाहिए। तो वो सब चीजों के बारे में बच्चों ये क्या एक्टिविटी रेशियो बात करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमें चार रेशियो पढ़ने: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्टिविटी रेशियो का पहला रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में अपन डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है सर? सर इसके लिए पहले अपन एक एग्जांपल समझते हैं। सर एक कंपनी है सैमसंग, सैमसंग में एक हेड ऑफिस होगा। हेड ऑफिस क्या करता है? स्टोर्स को माल सप्लाई करता है। हेड ऑफिस और उसके स्टोर्स, ठीक है, हेड ऑफिस क्या करता है? सारे स्टोर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हेड ऑफिस ने क्या किया? टारगेट दिया। क्या टारगेट दिया स्टोर्स को? कि आपको हर क्वार्टर में 1000 स्मार्टफोन सेल करना है। ठीक है सर, अब पॉलिसी क्या है कंपनी की? कंपनी की पॉलिसी है कि अपने स्टोर को हर क्वार्टर में क्या करना है? अपडेट करना है। मतलब हर 3 महीने में क्या करते हैं उन लोग? स्टॉक चेंज कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। ठीक है सर। सर इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को 12 महीने, साल में 12 महीने होते हैं और हर 3 महीने में स्टॉक चेंज करती है। तो इस हिसाब से जो कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब इन्वेंट्री को चेंज करना, या इन्वेंट्री साल भर में चेंज कितनी बार हो रही है? 3 महीने रही, 3 महीने के बाद फिर चेंज हो गई, फिर आई, फिर चेंज हो गई, फिर आई, फिर चेंज हो गई। मतलब स्टॉक आया, सेल हो गया, फिर आया, फिर सेल हो गया, फिर आया, फिर सेल हो गया। ऐसा साल भर में कितने टाइम हुआ है? 4 टाइम्स हुआ है। क्यों? क्योंकि सर 3 मंथ्स में स्टॉक पूरा साफ हो जाता है, उसके बाद नया स्टॉक आता है, फिर वो सेल होता है, फिर वो सेल होने के बाद नया स्टॉक आता है, फिर सेल होता है। तो ऐसा साल में कितनी बार होता है बच्चों? 4 टाइम। ऐसा कंपनी ने सोचा ऐसा होना चाहिए। अब बच्चों एक्चुअली में क्या हुआ? चलिए अब
एक्चुअली में क्या हुआ, भोपाल और इंदौर का जो स्टोर है इसका क्या किया, सर्वे किया। क्यों सर्वे किया, कि देखना चाहा कि ये स्टोर इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब इनका सर्वे किया तो इनसे पूछा, अरे भाई तुमने कितने यूनिट बेचे, तो भोपाल कहता मैंने 1200 यूनिट बेचे। टारगेट कितना था, 1000 का टारगेट था, 1200 यूनिट्स मंगा के बेच दिए। और मतलब तुमने तो अलग ही लेवल पे जाके काम किया है। हाँ, इंदौर से पूछा 800 यूनिट सोल्ड किए। अच्छा ठीक है। अब क्या किया, फिर हम लोगों ने पूछा, ठीक है ये पूछ लिया। अब हमने देखा कि हमारे जो स्टोर्स हैं इनका एवरेज स्टॉक कितना मेंटेन करके रखते हैं, तो ये देखा तो ये 200 यूनिट्स का मेंटेन करते हैं। मतलब कभी भी साल भर में एवरेज इतना तो स्टॉक किसी भी स्टोर के पास मेंटेन होता है। ठीक है सर, थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम चलता है तभी जाके क्या निकल के आता है, एवरेज होता है कि हाँ इतना इसके लगभग लगभग स्टॉक होगा। अब सर क्या किया हमने, हमने निकाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। सेल्स क्या है, सेल्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। और क्या, अब मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है किसका, गुड्स सोल्ड जो हुए। तो वो कैसे निकलेगा, सेल्स में यदि मैं ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूंगा तो मेरा बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, वो कॉस्ट को हम किसके साथ कंपेयर कर देंगे, हम एवरेज इन्वेंट्री के साथ कंपेयर कर देंगे। एवरेजली 2 लाख रुपए का स्टॉक आप रखते हो, ये 2 लाख रुपए का जो स्टॉक रखा हुआ है और इसको आपने कितने टाइम टर्न कर दिया, 6 टाइम टर्न कर दिया। कितने टाइम टर्न कर दिया, 6 टाइम टर्न कर दिया। मतलब कंपनी ने बोला कितना था, 4 टाइम। और आपने तो बहुत अच्छा काम किया, कंपनी ने जैसा सोचा था उससे कहीं अच्छा काम किया। सर ये तो आप पता है कैसे, यूनिट सोल्ड देख के भी पता कर सकते हो। कैसे सर, 1000 यूनिट बोले थे, 1200 बेचे, मतलब इनने तो अच्छे लेवल पे जाके काम किया। उसी जगह फिर हम इंदौर गए, इंदौर में पूछा यूनिट सोल्ड कितने के, 800। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 1008 लाख रुपीस। उसके बाद जब हमने इनका रेशियो निकाला तो इनका कितना आया बच्चों, 4 टाइम्स। कितना आया, 4 टाइम्स। ठीक है, जितना बोला था कंपनी ने उसी हिसाब से काम किया। मगर यहां पे देखा कि इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एक्स्ट्रा सेल नहीं किया। तो यहां से अपन को पता चला कि भोपाल ब्रांच ने इफेक्टिवली और इफिशिएंटली बहुत अच्छा काम करके दिया है। किसके मामले में, स्टॉक के मामले में। मतलब स्टॉक गया है तो उसने सेल आउट भी किया है, बेचा भी है, अपने पास जमा करके नहीं रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ एफिशिएंसी रेशियो दैट शो हाउ इफेक्टिवली इन्वेंट्री इज मैनेज बाय कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड with average inventory for a period. This measures how many times average inventory is turned or sold during a period. ओवरऑल देखा जाए बच्चों, इस रेशियो से हमें यह पता चलता है कि हमारी कंपनी एवरेजली, ये जैसे कुछ गुड्स होते हैं बच्चों की बहुत जल्दी जल्दी टर्न आउट हो जाते हैं, कुछ गुड्स होते हैं कि काफी समय बाद टर्न आउट होते हैं, जैसे कुछ फास्ट मूविंग गुड्स है तो उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो आइडियली भी डिसाइड किया जाएगा वो ज्यादा डिसाइड किया जाएगा। और उसके कंपैरिजन में देखा जाएगा कि हाँ और अच्छे से सेल हुआ है तो इन्वेंट्री जो टर्नओवर रेशियो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बिजनेस की एफिशिएंसी को चेक करते हैं। ठीक है, अब सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कैसे करना है, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके, बच्चे क्लास 11 के कंसेप्ट हैं बट आपको मैं समझाता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली है क्या, सर जो गुड्स सोल्ड कर दिए, क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए हैं उनकी कॉस्ट। सर हम लोग क्या करते हैं, जब आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते थे बच्चों, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखते थे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आता था। सर ये तो एसेट है, ये फिर भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आते थे, सर ये इसलिए आते थे क्योंकि सर हम लोग वहां पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एसेट लेना नहीं चाहते हैं सर, वहां पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना चाहते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनता है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछला हमारा स्टॉक रखा हुआ होगा वो इस साल आएगा, प्लस हम इस साल कुछ मटेरियल खरीदेंगे और उसमें से जितना बच जाएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, इस साल हमने कितना स्टॉक सेल किया है, और वो उसी की यदि हम कॉस्ट निकाल दे तो बच्चों क्या होता है अपना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कैसे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। इससे क्या निकाल लेंगे बच्चों, एवरेज निकाल लेंगे। चलिए करते हैं अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन,
कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है सर। अब ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है और एवरेज इन्वेंट्री। चलिए आते हैं सबसे पहले अपन कॉस्ट, हमें जो आइटम्स दिए हुए हैं उससे सबसे पहले अपन एवरेज स्टॉक देखते हैं। इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है। अब बच्चों जब अपन को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है तो अपन एवरेज निकाल सकते हैं 20,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2। ये तो हमारा क्या निकल के आ गया, एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक के बाद क्या चाहिए हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे निकालते थे बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 50,000, कैरियज इनवर्ड 5,000, कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए आएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक 60। तो हमारा कितना आ गया बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 65,000। तो हम लोगों ने इसके थ्रू क्या निकाल दिया बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कितना आया बच्चों अपना 4.33। कितना आया बच्चों अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4.33। बोलो बच्चों समझ में आया, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब सर इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। और अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड करने नहीं बोल रहा है, ये रेशियो हमसे बात कर रहा है कि आप हमें क्या ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करके दीजिए। क्वेश्चन में हमें इन्वेंट्री टर्नओवर स्टॉक रेशियो गिवन है, टोटल सेल गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है। अब हम लोगों को और एक क्लू भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन 4,000 देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सर जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है उसमें ही रख के अपन इसको सॉल्व करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन निकाल सकते हैं, टोटल सेल्स माइनस 25% ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 2 लाख में से 25% गया तो बच्चों कितना है, 2 लाख का ही 25% कितना होगा सर, 50,000। तो सर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, 1,50,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। अब इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री। और जब एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी तो उसके लिए जो नीचे क्लू दिया हुआ है कि एवरेज इन्वेंट्री इज मोर बाय 4,000 देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब ये क्या बताया, ओपनिंग इन्वेंट्री सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री से। तो इससे एक इक्वेशन फ्रेम करके एक्स अज्यूम करके हम क्या निकाल लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन। देखिए बच्चों सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया कैसे, सेल्स माइनस 25% ऑफ सेल, क्या ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 50,000, कितना है बच्चों 1,50,000। हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब फॉर्मूले में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो अपन एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। हाँ सर निकाल लेंगे सर। ये क्या किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रखा और एवरेज इन्वेंट्री अपना कितना निकल के आ गया बच्चों 30,000। अब सर एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गया। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होता था सर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो सर हम लोगों को एक ना ओपनिंग पता है ना क्लोजिंग पता है मगर एवरेज पता है, मगर इनका एक क्लू पता था कि ओपनिंग इन्वेंट्री यदि एक्स है तो x प्लस 4,000 क्या होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ये हमें क्वेश्चन में क्लू गिवन था, ठीक है। तो सर हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री को x अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री को x अज्यूम किया है और क्लोजिंग इन्वेंट्री को x प्लस 4,000 अज्यूम किया और एवरेज तो हमने फाइंड कर लिया 30,000। इसके थ्रू बच्चों हमने x की वैल्यू निकाली है, वो कितनी है ये बच्चों 28,000। जब x की वैल्यू 28,000 है तो 28 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 32,000। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। बच्चों कोई डाउट हो कॉल करके बाकायदा पूछ सकते हो। Question number 3. Following figure have been extracted from Shivalika Mills Limited. Inventory at in the beginning of the year 60,000. Inventory at the end of the year 1 lakh. ठीक है, inventory turnover ratio 8 times. Selling cost 25% above cost. ठीक है, कॉस्ट से 25% ज्यादा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फाइन क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइन करना है और सेल्स फाइन करना है। सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है और हम लोगों को क्या गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री भी हम फाइन कर लेंगे। तो इसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ जाएगा तो उसका 25% निकाल देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और उसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 25% प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, सेल, नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स को ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री हमने फाइंड किया 80,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 क्वेश्चन में गिवन था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना था बच्चों 8, तो इसके थ्रू हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा कितना है बच्चों 6,40,000। अब सर 6,40,000 क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें 25% निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 1,60,000। अब सर सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी सेल्स 8 लाख रुपीस। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन दूसरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये भी एक्टिविटी रेशियो का एक पार्ट है, मतलब 4 रेशियो है इसमें। सबसे पहला था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो क्या बातें करता था कहीं पे भी इन्वेंट्री का पैसा क्या होना हो बच्चों स्टक ना हो, मतलब इन्वेंट्री फंसना मतलब पैसा फंसना बच्चों, इन्वेंट्री स्टक होना मतलब पैसे का स्टक होना, पैसा फंसना। ठीक है, तो इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा जाता है कि बिजनेस प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा है बच्चों डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स कौन होते हैं जिनसे हमने जिनको क्रेडिट सेल करी होती है। और क्या होता है बच्चों बिजनेस में बेसिकली ये चीज देखी जाती है कि कुछ ना कुछ क्रेडिट टर्म आपको अलाउ करना पड़ता है, यदि आपको बिजनेस करना है तो अच्छे लेवल पे जाके करना है तो सर क्रेडिट टर्म आपको देना ही पड़ता है। क्रेडिट टर्म क्या होता है मतलब कुछ टाइम देना पड़ता है पेमेंट के लिए। ठीक है सर, तो जैसे कि अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है बच्चों टाटा के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है। अब टाटा क्या करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को गुड सोल्ड करती है, गुड सोल्ड करने के बाद उन्हें क्या देती थी 3 महीने का क्रेडिट टर्म। कितना दे देती है 3 महीने का क्रेडिट टर्म। अब आप खुद सोचो यदि वो 3 महीने का क्रेडिट टर्म दे रही है तो साल भर में उनके डेटर्स कितने टाइम टर्न हो जाने चाहिए थे 4 टाइम्स टर्न हो जाने चाहिए। सर समझ में आ रहा है सर, हाँ साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने में उनके डेटर्स टर्न आउट होते हैं, तो साल भर में कितनी बार टर्न आउट होंगे 4 टाइम्स टर्न आउट होंगे। ठीक है सर, अब एक इसको अपन फिगर के थ्रू लेके चलते हैं। सर अब इसको फिगर्स के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखो बच्चों समझना मेरी बात को। अब सर क्रेडिट सेल साल भर में आपने क्रेडिट में सेल कितना किया, साल भर में आपने क्रेडिट में सेल किया 50 लाख रुपीस। कितना सेल किया 50 लाख रुपीस का क्रेडिट सेल किया। अब सर उसमें देखा जाएगा कि एवरेज डेटर्स आपके कितने रहते हैं, मतलब कितने डेटर्स, मतलब कभी भी देख लो इतने तो डेटर्स मिलेंगे, वो कितने हैं बच्चों 10 लाख रुपए। तो सर जब 50 लाख रुपीस के आपके टोटल क्रेडिट सेल है, एवरेजली 10 लाख के डेटर्स होते ही हैं, तो आप खुद सोचो 10 लाख के डेटर्स है उनसे पैसा मिलेगा, फिर 10 लाख आप उधार में सामान बेचोगे, फिर पैसा मिलेगा, फिर 10 लाख, आप सेल करोगे, फिर तो इस टाइप से जो साइकिल है कितनी बार चल पाएगी 5 टाइम्स चल पाएगी। कितने टाइम चल पाएगी 5 टाइम्स। सर आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। कितना हुआ 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो कितना आया बच्चों 5 टाइम्स। कितना आ गया अपना डेटर्स टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। हाँ, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। चलिए रीड करते हैं ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो। अरे सर डेटर्स टर्नओवर रेशियो पढ़ते हैं, अरे ट्रेड रिसीवल और डेटर्स सेम ही होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज होती होगी आप लोग के साथ भी, मैं कई बार काफी जनरल टर्म्स यूज करता हूँ, उसका मेरा सिर्फ रीजन ये रहता है कि हर एक बच्चे को समझ में आए। अब जैसे बैलेंस शीट के कुछ अभी टर्म्स थे शेयर होल्डर फंड्स और ये सब चीजें, तो मैं काफी अभी इनको इसलिए जनरल लेके गया हूँ बच्चों क्योंकि अभी मैंने आपको बैलेंस शीट नहीं पढ़ाई है। एक बार अपन बैलेंस शीट पढ़ लेंगे तो अपन को ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। चलिए ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज एन अकाउंटिंग मेजर यूज्ड टू मेजर हाउ इफेक्टिव अ कंपनी इज एक्सटेंडिंग क्रेडिट एंड एज वेल एज कलेक्टिंग डेट। मतलब कितना क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने सही तरीके से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है। The receivable turnover ratio is an activity ratio measuring how efficiently a firm uses its asset। ठीक है बच्चों, आइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन पहले ये समझ लेते हैं कि ये नेट क्रेडिट सेल को कैलकुलेट कैसे करना है और एवरेज रिटर्न को। तो क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस क्रेडिट सेल्स में से बच्चों एक चीज ध्यान रखना टोटल सेल्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप समझो डेटर्स जो होते हैं बच्चों वो क्रेडिट सेल्स से ही रेज होते हैं ना कि कैश सेल से। इसलिए हम लोग यहाँ पे कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं क्रेडिट सेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। उसमें से क्रेडिट सेल्स रिटर्न को ही क्या कर दो माइनस कर दो। कैश सेल्स रिटर्न है तो उसको माइनस नहीं करना है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न को ही अपन को क्या करना है माइनस करना है। और एवरेज डेटर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज
इन्वेंट्री, ठीक है। अब देखते हैं सर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सर क्वेश्चन में गिवन है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने गिवन है? ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है। तो यहां से क्या निकल जाएंगे? एवरेज डेटर्स। क्या निकल जाएंगे? एवरेज डेटर्स। अब अपन को क्या चाहिए? नेट क्रेडिट सेल्स। अच्छा सर, बिल रिसीवल किसका पार्ट होगा? बिल रिसीवल को ऐड करना पड़ेगा डेटर्स में। यस सर, बिल रिसीवल ऐड होंगे। प्रोविजन को माइनस करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रोविजन माइनस नहीं होगा, प्रोविजन माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल रिसीवल। तो ओपनिंग देखा जाए तो कितना हो गया? 28 प्लस 7 35, 25 प्लस 15 40,000। तो सर इससे अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों? अपना एवरेज रिसीवल, एवरेज डेटर्स अपन कैलकुलेट कर लेंगे। 28 प्लस 7,000, 25 प्लस 15,000। इससे क्या निकाल लिया बच्चों अपन ने? एवरेज 37,500। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का। ठीक है, टोटल सेल्स। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्रेडिट सेल। टोटल सेल कितनी गिवन है? 1 लाख रुपीज। सेल्स रिटर्न कितना गिवन है? 1500। और से कैश सेल्स कितनी गिवन है? 23,500। अब सेल्स रिटर्न सर यहाँ लिखा तो नहीं है, कैश है, ये क्रेडिट है, तो आप इसे क्रेडिट अज्यूम कर सकते हैं। तो सर इस तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे? नेट क्रेडिट सेल। क्या निकाल लेंगे बच्चों? नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल 1 लाख रुपए टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 1500 माइनस कैश सेल। तो अपन ने क्या निकाल ली बच्चों? क्रेडिट सेल। अब नेट क्रेडिट सेल भी अपने पास, एवरेज ट्रेड रिसीवल भी है। तो अपन इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे? ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो, दैट इज 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक लिमिटेड कंपनी है जिसकी क्रेडिट सेल कितनी गिवन है? 4 लाख रुपीस गिवन है। कितनी गिवन है? 4 लाख रुपीस गिवन है। ठीक है, और फिर क्या बोला है? कलेक्शन पीरियड कितना उनका? 36 डेज। और ईयर में दिन कितने होते हैं? 360, ऐसा अज्यूम करने के लिए बोला है। ठीक है सर। सर ऐसे ये डिटेल क्यों दी है सर? सर इसके थ्रू भी आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। 360 डेज साल भर में होते हैं, 36 डेज कलेक्शन पीरियड है। तो इसके थ्रू तो सर यहीं पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट हो गया। कितना आ गया? 10 टाइम्स आ गया। 360 डिवाइडेड बाय 36 कितना आ गया बच्चों? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब सर यही तो कैलकुलेट करना था सर, ये तो यहीं से निकल के आ गया। अब ये क्यों गिवन है सर? और भी तो कुछ निकालने बोला है, एवरेज ट्रेड रिसीवल निकालने बोला है। अच्छा, एवरेज ट्रेड रिसीवल कैसे निकलता? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब सर ओपनिंग भी नहीं है, क्लोजिंग भी गिवन नहीं है, तो ये बताए ट्रेड रिसीवल एट द एंड, व्हेन ट्रेड रिसीवल एट द एंड आर मोर देन इन द बिगिनिंग बाय 6,000। ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। क्रेडिट सेल गिवन है बच्चों, अपन ने यहां से ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो निकाल लिया, तो अपन एवरेज ट्रेड रिसीवल भी क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। और उसकी हेल्प से एक्स अज्यूम करके, x प्लस 6,000 करके, मतलब ट्रेड रिसीवल ओपनिंग को अपन कितना x अज्यूम करेंगे और क्लोजिंग को x प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2। इसके थ्रू अपन क्या ये थर्ड वाला फिगर भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए बच्चों, डेब्ट कलेक्शन पीरियड कितना है? 360 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो। 36 डेज में अपन कैलकुलेट करते हैं पैसा, कलेक्ट करते हैं पैसा। अब उस हिसाब से बच्चों निकाला तो अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया बच्चों? 10 टाइम्स। ये मैंने आपको अभी समझाया बच्चों। ठीक है, उसके बाद सर क्वेश्चन में दूसरी चीज बोली थी, ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था? एवरेज ट्रेड रिसीवल। सर एवरेज ट्रेड रिसीवल तो अपन का फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। अपने पास ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो भी आ गया, नेट क्रेडिट सेल भी आ गया। तो इसके थ्रू बच्चों अपन ने क्या निकाल लिया? एवरेज ट्रेड रिसीवल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवल भी कैलकुलेट हो गया है। ओपनिंग को x अज्यूम कर लो, क्लोजिंग को x प्लस 6,000 अज्यूम कर लो। तो इसके थ्रू बच्चों आप क्या निकाल लोगे? x की वैल्यू, x था ओपनिंग स्टॉक 37,000, उसी में 6,000 प्लस कर देंगे तो क्लोजिंग क्या आ जाएगा बच्चों? 43,000। चलिए बच्चों, इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ। ओवरऑल एक्टिविटी रेशियो में 4 रेशियो होते हैं, जिसमें अपन ने 2 इस पार्ट में कवर कर लिए, 2 रेशियो अगले पार्ट में कवर करेंगे। इसमें 2 पार्ट कवर किए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और 2 पार्ट जो बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो, ये मेरा नंबर गिवन है 9993888160, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स के लिए आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मार्जिनल क्लासेस। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।